देखिए अब हमको मशीन पे काम स्टार्ट करना है अपना। इसके लिए हमको ये इस कपड़े के ऊपर अपना अस्तर को जोड़ना होगा। अस्तर को जोड़ने के लिए देखिए मैंने पहले यहाँ पे डाट लगा लिया है छोटा सा, और इस जगह में पूरे मिडिल पे, देखिए मिडिल पे। उसके बाद इसको खोल के इसका ये मिडिल को इसको आपस में इस तरह से मिलाते हुए, यहाँ पे आप हो सके तो पिन अप कर दीजिए, आपका कपड़ा ना हिले इसलिए। और ये पूरा आपको जॉइंट कर लेना है। इसके बाद ये पूरा आपको जॉइंट कर लेना है। देखिए हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसका ये जो किनारे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट के हटा लेना है। देखिए मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा छांट के हटा लिया है। अब यहाँ पे हमें गले की इसके बगल से यहाँ पे एक सिलाई चला लेनी है। सिलाई करने के बाद अब हमें यहाँ से ये कपड़ा को छांट के हटा लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा ये कपड़ा छोटा था, तो इसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कपड़ा जॉइंट करना है, तो मैंने इस तरह की लंबी पट्टी काट रखी है। इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड में। दोनों साइड जॉइंट करने के बाद फिर हम अस्तर जोड़ लेंगे। देखिए मैंने अस्तर भी जोड़ लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ का पहले हुक का पट्टी लगाना होगा। हुक का पट्टी करने के लिए आप इस तरह से अपना ब्लाउज का जो पीछे बैक साइड है हमारा, ये बैक साइड को इस तरह से रख दीजिए। और रखने के बाद इस तरफ हम लोगों का हुक का कज बनेगा। तो हुक का कज बनने के लिए इधर कज वाली पट्टी हमको बिठानी है। उसके लिए देखिए एक ठो अस्तर, पहले ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर का टुकड़ा इस तरह से लेने के बाद आपको इस तरह से रख के यहाँ एक लंबी सिलाई चला लेनी है। इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको एक सिलाई यहाँ पे भी चला लेनी है। से एक सिलाई और चलानी है ताकि हमारा कपड़ा मजबूत हो जाए। उसी तरह हमको यहाँ पे भी अपनी हुक का घर बनाने के लिए इस तरह से, जिस तरह यहाँ पे हमने पट्टी बनाई है उसी तरह पट्टी यहाँ पे भी हमको तैयार कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसके लिए डरना नहीं है। वो एक्स्ट्रा कपड़ा को अपने काट के हटा सकते हैं। ये इस तरह की पट्टी सेट करने के बाद अब हमें अपना गला सेट करना है। गला सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका कपड़ा इस तरह से काट के मैंने तैयार भी कर लिया था। उसको इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से रख के और यहाँ पे सिलाई चला लेनी है। कट लगा लेने हैं ताकि हमारा कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाए। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पीछे वाले हिस्से का जो ये कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है ताकि हमें तुरपाई करते वक्त कोई परेशानी ना हो।
एक हिस्से का साइड, एक साइड का हिस्सा सेट हो गया है। उसी तरह हमें ये वाला हिस्सा भी सेट करना है, लेकिन यहाँ इस जगह पे इस तरह की बटन पट्टी नहीं लगेगी, यहाँ पे सिर्फ अस्तर जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। इस तरह का कपड़ा लेना है, इस तरह से, ऐसे ही ऊपर में भी कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इस जगह में पीठ में जो 2 डाट लगता है अपना, वो डाट लगाना है। उसके लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच की दूरी और यहाँ से कम 4 इंच, इतना इंच का दोनों साइड में डाट लगाना है। देखिए डाट लगाने के लिए यहाँ पे मैंने दाग लगाया, उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको डाट लगाना है। ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में अभी हमको यहाँ पे प्लीट्स डालना है, तो इसमें ज़्यादा प्लीट नहीं डलेगा क्योंकि इसमें सामने में फ्रंट में डिज़ाइन है, इसलिए तो इसमें सिर्फ 2 ही प्लीट डालेंगे। प्लीट डालने के लिए हमको यहाँ से मिडिल से 3.5 इंच पे दाग लगाना है और नीचे से कम 4.5 इंच। इस तरह से हमको 2 प्लीट डाल देना है दोनों साइड। इसी तरह ही दूसरे साइड में भी डाल देना है प्लेट। दोनों प्लेट डालने के बाद अब हमें इसको इस तरह फ्रंट में रख के इसको देखिए इस तरह से, ये दोनों हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रहेगा और यहाँ इस तरह से हमको कंधा जोड़ लेना है। सबसे पहले कंधा जोड़ना है। यहाँ हमें डबल सिलाई डालना है ताकि हमारा कपड़ा मजबूत हो जाए। इसी तरह दूसरा कंधा भी जोड़ लेना है। कंधा जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी जोड़नी होगी। पट्टी जोड़ने के लिए सबसे पहले उरेप पट्टी काट के तैयार कर लेनी है। उरेप पट्टी काट के ये जो नीचे का देखिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर से उरेप पट्टी को इस तरह से रखना है। रखते हुए धीरे धीरे आपको चारों साइड में, गले के चारों साइड में सिलाई चला लेनी है। तरह से आपको पूरी सिलाई को निकाल लेना है। सिलाई निकालने के बाद आपको, जैसे मैंने पहले कई बार भी बताया है, कि इसमें छोटा छोटा कट लगा लेना है ताकि हमारा कपड़ा फोल्ड करने में असुविधा ना हो और सलवट ना आए। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अस्तर के ऊपर एकदम किनारे से सिलाई चला लेंगे। हमारा गला बनके रेडी हो गया है। अब ये हेमिंग के लिए जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्लाउज जो है स्लीवलेस बन रहा है, तो स्लीवलेस जब हम बनाते हैं तो हमको हाथ का
जो इस जगह में है इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हमें गले में जिस तरह से हमने उरेप पट्टी लगाई थी, यहाँ पे भी हमें उरेप पट्टी ही लगानी होगी। तो देखिए मैंने उरेप पट्टी करके तैयार कर रखी है, उसको इस तरह से बैठाते हुए जोड़ लेना है। और जिस तरह पहले मैंने बताया, जोड़ने के बाद छोटा छोटा डाट लगा लेना है। देखिए छोटे छोटे डाट लगाने के बाद इसके ऊपर किनारे से, अस्तर के ऊपर किनारे से सिलाई चला लेनी है। इसी तरह हमें अपना दूसरा हाथ भी सेट कर देना है। जैसे ये मैंने ये हाथ को सेट किया है, उसी तरह हमें दूसरे हाथ को भी सेट कर लेना है। देखिए मैंने दोनों साइड का हाथ को जोड़ लिया है, हाथ में मतलब अस्तर पट्टी को जोड़ लिया है। अब हमें दोनों साइड आगे और पीछे का जो पन्ना है उसको दोनों को जॉइंट करना है। उसके लिए हमें ये जो हमने उरेप पट्टी जोड़ी है उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो तुरपाई के लिए जाएगा। तुरपाई करने के पहले हमें ये काम कंप्लीट कर देना है अपना स्टिचिंग का। तो इस तरह दोनों को सीधे रखते हैं। देखिए दोनों कपड़ा मेरा सीधे तरफ, क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉक नहीं करना है। इंटरलॉक नहीं करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ, जिससे आपको इंटरलॉक कभी भी ना करना पड़े। इसी तरह इस साइड को भी हमें जॉइंट कर लेना है। ये जॉइंट करने के बाद पहले हमें कमर की पट्टी, मतलब इस जगह में जो पट्टी लगती है वो पहले तैयार करने के बाद फिर मैं आपको आगे के काम बताती हूँ। ये पट्टी जॉइंट करने के लिए हमें कम से कम 1.5 इंच की पट्टी काट के तैयार करनी है। इस तरह से उस पट्टी को हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के रखते हुए यहाँ पूरी लंबी सिलाई मार लेनी है। देखिए इसका पट्टी मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारी से यहाँ पे आपको सिलाई एक चला लेनी है। देखिए हमने ये पक्की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इस तरह से उल्टा रख के जहाँ पे हमने ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे सीधी सिलाई पे दी थी, यहाँ पे इस जगह में हमारा नीचे की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से मोड़ लीजिए। मोड़ते हुए 2 सूत की दूरी से हमें ये लंबी सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा कि हमारा सूता नहीं निकलेगा, कपड़ा फंसेगा नहीं और हमें इंटरलॉक नहीं करनी पड़ेगी। इंटरलॉक का जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है वो बच जाएगा। इसी तरह आपको दूसरे साइड में भी कर लेना है। देखिए हमारा ये इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें फाइनल फिनिशिंग देना है। जो हमारा मेजरमेंट था उसके हिसाब से अब हमें इसका फाइनल करना है। तो देखिए हमारा ब्लाउज का नाप था 34। तो 34 का यहाँ पे हमने पहले मैंने 4 फोल्ड पे आपको बताया था, यहाँ पे हमारा 2 फोल्ड किया हुआ है। तो 34 का आधा 17 होता है। तो हमें ये पूरा जो लेंथ है 17 प्लस हाफ इंच कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर में कटोरी सिस्टम हमने नहीं किया है। इसमें हमने ज़्यादा प्लीट्स नहीं बिठाया है, इसलिए हमको कम से कम हाफ इंच से 1 इंच बड़ा रखना होता है। तो इधर मैंने 1 इंच पे मार्जिन लगाया और इस साइड पे भी 1 इंच पे। देखिए हमारा ये 17.5 पे कंप्लीट हो रहा है, 17.5। उसी तरह नीचे का था हमारा 28 इंच। तो नीचे का जितना भी कमर हमारा जितना इंच का रहता है उतना पे ही हमें मार्जिन लगाना होता है। 28 मतलब हो गया 14 इंच। यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच, ये 14 इंच। देखिए 14 इंच पे हमें यहाँ पे सिलाई चलाना है।
मतलब ये सिलाई जो है हमारी इस तरह से आएगी। ये हमारा ये फिनिशिंग हो गया, ये हमारा फाइनल फिनिशिंग हो गया।